आज के एपिसोड में हम रेकमेंड करेंगे बॉलीवुड की 5 अनडिस्प्यूटेड क्लासिक हिंदी फिल्म्स। ये सभी क्रिटिकली एंड कमर्शियली अक्लेम्ड मूवीज हैं और इन सब ने अपने अच्छे काम के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। इन फिल्म्स की पहचान हैप्पी एंडिंग्स या फील गुड मूवीज नहीं है। ये सब दिल को छूने वाली और आत्मा को झंझोड़ने वाली गहरी और सुंदर कहानियां हैं, जिसे कहते हैं सिनेमा एट इट्स बेस्ट। दिस इज दीपाली श्रीमाल वेलकमिंग यू टू माय चैनल अंडर द सन। आपको इंडियन फिल्म्स को अब ढूंढने और रिव्यूज चेक करने के झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं। इस चैनल पर सुझाई हुई फिल्म्स अपनी कैटेगरी की बेस्ट फिल्म्स हैं। बहुत से लोग इंडिया या विदेश में अपने पेरेंट्स के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ढूंढते हैं। आप यहाँ से फिल्म सेलेक्ट करें और देखना और दिखाना शुरू कर दें। आज की 5 रेकमेंडेड फिल्म्स साफ सुथरी डिसेंट कहानियाँ हैं जो कि आप अपने परिवार के साथ आराम से देख सकते हैं। आज के एपिसोड की पहली क्लासिक हिंदी मूवी है गाइड। गाइड 1965 में रिलीज हुई हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म आर.के. नारायण के द्वारा लिखी नॉवल द गाइड पर आधारित है। फिल्म को विजय आनंद ने डायरेक्ट किया और म्यूजिक एस.डी. बर्मन का है। विजय आनंद दरअसल देवानंद के ही भाई थे, जिन्होंने ढेरों हिट्स दी हैं जैसे कि तीसरी मंजिल, तेरे घर के सामने, ब्लैकमेल, कोरा कागज एक्सेट्रा। फिल्म का म्यूजिक भी एग्जेम्पलरी है। टोटल 10 गाने हैं और सभी ऑल टाइम हिट्स की श्रेणी में आते हैं। इस फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, म्यूजिक डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफी सबके लिए अवार्ड्स जीता। फिल्म में राजू यानी देवानंद एक गाइड हैं। उनकी मुलाकात रोजी यानी वहीदा रहमान से हो जाती है, जो शहर पर अपने बूढ़े पति मैक्रोन के साथ घूमने आई है। राजू रोजी को गलत शादी और मायूसी के जीवन से निकालकर डांसिंग स्टार बनाने में साथ देते हैं, लेकिन फिर उन दोनों के जीवन में जो अलग पटरी पर है में अनचाहे मोड़ आ जाते हैं, क्योंकि रोजी अब स्टार है और राजू बेरोजगार। जीवन का सफर अपने डगर चलते हुए राजू को जमीन से आसमानों से भी ऊपर तक ले जाता है। एक इंसान में बसे शैतान और उसी में बसे भगवान के सत्य को दर्शाती है ये कहानी। इस एपिसोड की दूसरी रेकमेंडेड फिल्म है मदर इंडिया। ये 1957 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म है जो बॉलीवुड सिनेमा की बेस्ट फिल्मों में एक मानी जाती है। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय नारी शक्ति को दर्शाती है। इसकी कहानी और अदाकारी दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस फिल्म का डायरेक्शन महबूब ने किया और म्यूजिक नौशाद का है। मेन एक्टर्स हैं नरगिस, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार। ये उस जमाने की सबसे महंगी और सबसे हिट फिल्म हुई। इसे ऑल इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला और ये पहली इंडियन फिल्म थी जो अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए नॉमिनेट हुई। ये फिल्म चंद फिल्मों में से एक है जो रिलीज होने के बाद भी निरंतर थिएटर में चलती रही, डिस्ट्रीब्यूट होती रही, हिंदुस्तान में देखी जाती रही 3 दशक से भी ज्यादा। इसका रिकॉर्ड 1995 के करीब जाके टूटा, जब लोगों ने टीवी देखना शुरू कर दिया और थिएटर व्यूइंग कम होने लगा। ये सब जानकारी पर्याप्त है आपको ये बताने के लिए कि ये फिल्म देखना बनता ही है। फिर भी बहुत संक्षिप्त में इसकी कहानी का वर्णन ये है कि गांव की एक गरीब औरत राधा है जो बिना पति के सहारे अपने 2 बेटों की परवरिश करती है, अपने आप को गांव के अमीर सेठ की बुरी नीयत से बचाते हुए। दोनों बेटे बड़े होते हैं जिनका विपरीत स्वभाव है। राधा का एक बेटा बिरजू बहुत शरारती निकलता है, जो संस्कार और धर्म के विरुद्ध हथियार उठा लेता है। राधा अपने बेटे होने के बावजूद, उसकी प्रगाढ़ ममता के बावजूद धर्म को अपहोल्ड करते हुए न्याय करती है। अ मस्ट वॉच फिल्म। आज के एपिसोड की तीसरी फिल्म है ब्लैक। ये 2005 में रिलीज्ड हिंदी फिल्म है जो रीसेंट टाइम्स की क्लासिक है। ये संजय लीला भंसाली के द्वारा निर्मित फिल्म है जिसके मेन रोल्स में हैं अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी। इस फिल्म को क्रिटिकल और कमर्शियल अक्लेम मिला है और बहुत ही सुपरहिट फिल्म है। ये एक बच्ची की कहानी है जो बीमारी के चलते हुए देखने और सुनने की क्षमता खो देती है जब वो 2 साल की हो। उसके पेरेंट्स को बढ़ती हुई मिशेल को संभालना मुश्किल हो जाता है, तब वो एक बूढ़े टीचर देवराज को अपने घर रख लेते हैं मिशेल को पढ़ाने और संभालने के लिए। कैसे देवराज न केवल एक अंधी और बहरी बच्ची को कम्युनिकेट और एक्सप्रेस करना सिखाते हैं, बल्कि मिशेल बड़ी होकर एक दिन मुश्किल से अपना समय लेकर के ही सही लेकिन ग्रेजुएट होती है और अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। ये हार्ट टचिंग, इंस्पायरिंग एंड ब्यूटीफुल स्टोरी है जो आप मिस नहीं कर सकते। फोर्थ रेकमेंडेड मूवी इन दिस कैटेगरी इज प्यासा। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 1957 में हिंदी फिल्म
की तरह रिलीज हुई। बाद में ये तेलुगु में भी रीमेक हुई मेलेपुवु के नाम से। ये फिल्म कई फिल्म मेकर्स की इंस्पिरेशन बताई गई है। इसकी ब्यूटी इसकी स्टोरी टेलिंग में है, जो गाने और शायरी के जरिए आगे बढ़ती है। इस फिल्म में हीरो यानी गुरुदत्त शायर हैं, इसलिए बहुत सुंदर शायरी सुनने को मिलती है समय समय पर। इसे म्यूजिकल, रोमांटिक, सटायरिकल ड्रामा कहना एप्ट होगा। इसकी कहानी क्या है, उसके लिए इतना कहना ही काफ़ी है कि फिल्म में एक गरीब शायर है जिसकी शायरी और उसकी किसी को कदर नहीं थी। एक दिन जब शायरी के मूल्य को सबने जाना तो इस तरह कि शायर कहता है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ओल्ड इज इंडीड गोल्ड। Fifth recommendation of this episode is दो बीघा ज़मीन। दो बीघा ज़मीन is a Hindi film released in 1953. ये फिल्म इंटरनेशनल प्राइज एट कान फेस्टिवल जीत चुकी है। इस फिल्म ने प्राइज फॉर सोशल प्रोग्रेस भी जीता एट कार्लोवी वैली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये आज के समय की बहुत ही रेलेवेंट फिल्म है, क्योंकि ये एक छोटे किसान, उसके मजबूरी, कष्ट और जद्दोजहद की कहानी है, जो तब 1953 में रेलेवेंट थी और आज भी रेलेवेंट है। इस फिल्म को निर्मित किया बिमल रॉय ने और मुख्य किरदार में है बलराज साहनी और निरुपमा रॉय। ये फिल्म कहानी एक किसान की है जो जिसकी 2 बीघा ज़मीन एक बड़े ज़मीन का हिस्सा है, जिस पर एक सेठ मिल बनाना चाहता है। चूँकि किसान ने पहले ही कर्ज लिया हुआ है, तो सेठ जी चाहते थे कि किसान 65 रुपये के कर्ज के बदले अपनी ज़मीन दे दे। किसान को स्वीकार नहीं था, क्योंकि उसकी कमाई का एकमात्र स्रोत और उसके ऑनर का सवाल है। ज़मीन किसान की माँ होती है। सेठ जी अकाउंट फर्ज कर लेते हैं और ज़मीन हड़पने की कोशिश करते हैं, और कहानी दिखाती है कि किसान क्या क्या करता है अपनी 2 बीघा ज़मीन को बचाने के लिए, जो बेईमानी और ज़ोर से उससे छीनी जा रही है। बेशक ये कहानी 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद की है, जो भारत की पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन को दर्शाती है, जिसमें किसी के लिए भी ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। लेकिन दुख की बात और सोचने की बात यह है कि कहानी इस कई गुना आगे बढ़ चुके प्रोग्रेसर देश में एक किसान के लिए आज भी रेलेवेंट है। ये फिल्म पैरेलल सिनेमा की शुरुआती और बहुत अच्छी फिल्म थी, जो कि इस लीग के सिनेमा की ट्रेंड सेटर मानी जाती है। बलराज साहनी एक ग्रेट एक्टर थे, और आपने उनकी अदायगी नहीं देखी तो क्या देखा। आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में एपिसोड पर अपनी राय ज़रूर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। See you in another episode of Under the Sun. Till then, take care and bye.